दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। मैं हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी की। इंडियन ऑयल कंपनी की रिफाइनरी है। उसमें जितना मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है और जुल्म हो रहा है एक तरह से, उसको देखने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, वहाँ इस जुल्म के और अत्याचार के खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल की है, मतलब आंदोलन शुरू किया है। और उस आंदोलन को 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है शायद। 23 तारीख से वो आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, मजे की बात यह है कि दिल्ली के, मतलब राजधानी के इतना नजदीक होते हुए, दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे यूं कहना चाहिए, और हरियाणा की सरकार, दोनों के होते हुए भी, और सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो तो फिर भी समझ में आता है कि भाई चलो वो अपने मुनाफे के लिए, लेकिन सरकारी कंपनी में इतना मजदूरों पर जुल्म हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पे मजदूरों से 12-12 घंटे, 8 घंटे काम कराना चाहिए, उसकी जगह 12 घंटे काम करा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून है ये 8 घंटे काम का, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। वेतन समय से नहीं मिलता, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में मिलना चाहिए तनख्वाह, वो भी बहुत दिनों तक नहीं मिलती है। पीएफ और ईएसआई जैसी चीजें भी उनको सुविधा नहीं है मजदूरों को। मतलब क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। इससे भी बड़ी बात कैंटीन नहीं है पास में, बहुत दूर जाकर के कैंटीन है। लंच का टाइम ही उसमें खत्म हो जाता है कैंटीन जाने में और जाने आने में। फिर देर हो जाती है तो डांट फटकार पड़ती है कि तुम देर से आए। और शौचालय नहीं है साइट पर। मतलब आप देखिए क्या मजदूरों की क्या डिमांड्स है। कोई ड्राई फ्रूट्स तो नहीं मांग रहे खाने के लिए, या कोई आराम की गद्दी तो नहीं मांग रहे, बेचारे शौचालय और कैंटीन मांग रहे हैं। और वो भी अगर सरकारी कंपनी में, वो भी अगर नहीं दी जा रही है अभी वो सुविधा भी, तो ये तो सोच के ही बाहर है। दोस्तों, पूरी बात करेंगे। पहले ये आपसे अपील की, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, अभी पानीपत में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है क्रूड ऑयल की। वो क्रूड ऑयल का हिस्से बाहर से भी मंगवाती है और यहाँ से भी लेती होगी, जो भी है। वो उसको साफ करके और लोगों को वितरण करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, देश की जानी मानी सबसे पहली बड़ी कंपनी, चार पांच कंपनियों में से एक है वो। और उसमें मतलब अभी 22 तारीख को क्या हुआ कि एक घटना हो गई। 3 मजदूर कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे थे, वो वहां से 3 मजदूर गिर गए। गिरने से 2 जनों की मौत हो गई और एक को अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है और हालत बहुत सीरियस है। तो वहां के मजदूरों ने, उस शिफ्ट के मजदूरों ने इकट्ठे होकर ठेकेदार के पास गए। ठेकेदार से कहा, भाई इनको आप जो मृत हो गए उनको मुआवजा दो, और इस जो आदमी अस्पताल में है उसको आप जो है उसका इलाज का पैसा दो। आपके साइट पे गिरा है, सरकार काम करते हुए गिरा है, आपको करना ही चाहिए इतना तो। लेकिन वो ठेकेदार साहब जो है बड़े अहम में थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम काम करो, ये बात खत्म करो और काम करो। तो लोगों में गुस्सा आया, मजदूरों में बहुत गुस्सा हुआ, और गुस्से के चलते उन्होंने हड़ताल कर दी, आंदोलन कर दिया। 23 तारीख से सब इकट्ठे हो गए और गेट नंबर 4 पे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। रिफाइनरी में जाने का जो रास्ता था उसको जाम कर दिया, वहां धरना प्रदर्शन करने लगे। काफी लोग इकट्ठे हो गए। उस रिफाइनरी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 35,000 से 40,000 कर लगभग। और एक्चुअल लेबर तो बहुत कम है वहां, मतलब जो स्थायी लेबर है, जो कंपनी की लेबर है, वो तो 2-2.5 हजार ही है, और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो ये भी गलत है कि भाई जब आपके पास स्थायी काम है तो आप इस स्थायी नौकरी पे रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों दे रखा है काम, आउटसोर्स क्यों कर रखा है। खैर,
तो वहां पे इकट्ठे हो गए तो जब देखा ठेकेदारों ने कि यहाँ तो भीड़ बढ़ रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर लाठी चार्ज करवाया। तो वहां पे कुछ सिरफिरे मजदूर भी थे, उन्होंने पथराव कर दिया। तो जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया, और हिंसक होने से वो जो पहले तो वहाँ सीआरपीएफ के लोग ही थे जो उस फैक्ट्री की सुरक्षा करते थे, उन्होंने पुलिस बुला ली बाद में। पुलिस, हरियाणा पुलिस आई, और उन्होंने भी लाठीचार्ज भी किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक जने की और मृत्यु हो गई, और बाकी जो है उन्होंने हवाई फायर करके और उस मामले को शांत किया। शांत तो हो गया, लेकिन विवाद तो बढ़ता गया। अब वहां पे 23 तारीख से ही जो है हड़ताल कर रखी है मजदूरों ने, काम बंद कर रखा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनी का जो प्रशासन है उसने तो अपने हाथ झटक लिए, वो तो बात ही नहीं कर रहा। और ठेकेदार जो है उस बात को घुमा रहे हैं। उनकी मजदूरों की जो मांग है वो बहुत ही सिंपल मांग है कि 12 घंटे का जो काम आप ले रहे हो, एक शिफ्ट में 12 घंटे का काम लेते हो, वो 8 घंटे का होना चाहिए, 12 घंटे का नहीं होना चाहिए। और 12 घंटे अगर काम लेते हो तो आप उसकी अलग वेतन और ओवर टाइम दो। ये फैक्ट्री एक्ट है, उसमें कोई बात ही नहीं है। फैक्ट्री एक्ट लागू है वहाँ पे, तो फैक्ट्रियों में ये देना ही पड़ता है। इसके ऊपर वहाँ पे अभी तक भी कोई फैसला नहीं हुआ। वहाँ पे पुलिस ने 2,500 मजदूरों को हिरासत में ले लिया। इससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया लोगों का, और 3 दिन से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। 4 दिन हो गए, अभी तक भी वहाँ पर कोई बातचीत, कहा जाता है कि बातचीत तो हो गई है, लेकिन अभी उसको लागू नहीं हो रही है। वो मतलब ठेकेदार ने हाँ तो भर ली है, लेकिन लागू करने के लिए तो भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा कि इसको लागू करें। और और ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वास्तव में कि भाई 4 8 घंटे से ज्यादा तो काम ले नहीं सकते हो आप, और ये तो बहुत ही सामान्य बात है। और पीएफ ईएसआई जिनकी नहीं कट रही उनकी कटनी चाहिए, और जिनकी कट रही है उनको हिसाब देना चाहिए, कितने आपने ईएसआई काटा, कितना पीएफ काटा। वो मजदूर कहते हैं हमको पता ही नहीं लगता कितना पैसा काट रहे हैं, वो जितना जरूरत मतलब है उससे भी ज्यादा पैसा काट रहे हैं, और हमारे को नहीं मिल रहा है। तो उनके अकाउंट्स दिखाएं, ये भी वाजिब मांग है इनकी। उसके बाद उन्होंने डिमांड जो कैंटीन की, और ये मैंने बताया आपको कि ऐसी डिमांडें हैं जो हंसी आती है। मतलब कहा जा रहा है कि बात तो हो गई है लेकिन अभी लागू नहीं हुई है, और मजदूरों ने कह दिया है कि जब तक आप लिखित आश्वासन नहीं दोगे और लागू नहीं करोगे, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। तो देखते हैं अब सरकार सरकार क्या करती है। और ठेकेदार अगर नहीं दे रहा है और प्रशासन भी तैयार नहीं है, तो फिर वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं इंटरफियर कर रहा है इसमें? और ये जो है इन छोटी छोटी मांगों को, जो कोई बहुत विशेष वो मतलब नहीं रखती है, उनको क्यों नहीं लागू करवा रहा है? तो दोस्तों, ये मजदूरों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, और अब तो मोदी सरकार ने चार सारे कानून को खत्म करके कोड बना दिए चार, तो अब कितना और अत्याचार होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।